माध्यम से हम इस देश को और समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो इस देश का वास्तविक इतिहास था, उस इतिहास को मिटा करके अपने तरह से ब्रिटिश समय के में तैयार किया गया। अब वह इतिहास हम लोग इस देश में परोसा जा रहा है, जिसके हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप यदि आए होंगे पहले बार इस क्लास में देखे होंगे कि श्री श्री 108, तो श्री श्री 108 का अर्थ क्या है, ये मीनिंग ये क्या कहता है। इस देश में हम रह रहे हैं, हम इतना पढ़ लिख रहे हैं, हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, परिभाषित नहीं कर रहे हैं। श्री श्री 108 है क्या भाई, क्या चीज़ का है, मूल चीज़ क्या है। तो वो चीज़ जानकारी लेने के लिए तो इतिहास को, वस्तुतः अस्तित्व को हमें तह में जाना होगा और सिलेबार से पढ़ना होगा। जिसे बिंबिसार से लेकर शुरू करेंगे, उनके पिताजी से, बिंबिसार के पिताजी कैसे राजा बने, कैसे मठ के द्वारा वो राजा बनते हैं, वहाँ से शुरू करें। बुद्ध जो जन्म लेते हैं सिद्धोधन, उनके पिताजी सिद्धोधन से, वो जन्म कैसे लेते हैं, वहाँ ब्राह्मण आकर के कैसे उनके लक्षण को 8 प्रकार के 8 ब्राह्मण लक्षण देखते हैं, 100 को ब्राह्मण रहते हैं उनके साथ। ये सब जब हम इतिहास के तह में खंगालेंगे ग्रंथों के माध्यम से, इतिहासों के माध्यम से, विद्वानों को जो किताब लिखा होगा उसके माध्यम से, तब हम ये चीज़ को समझ में आना शुरू होगा। जिस तरह से आप जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं, और भी अन्य पार्टियां हैं वो भी इस तरह का प्रशिक्षण शिविर नहीं लगाता है, जो कि आपने अपने जो कैडर है उनके जो है प्रशिक्षण के द्वारा उनकी जो इतिहास को आपने जो आप बताने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस प्रशिक्षण से वो कितने भागीदारी मिल सकती है लोगों को? देखिए, एक्चुअली हम लोग अम्बेडकर साहब, ज्योतिबा फुले साहब, काशीराम साहब का मार्गों पर आगे बढ़ा है, उनके द्वारा बढ़ा है। तो हम जानते हैं कि सत्य बात हमें कैसे समाजों के बीच में ले जाना है और सत्य बात बोलते रहना, परिणाम जो है, परिणाम जो निकले, लेकिन हमारी सत्य की तलाश हमेशा होता रहेगा। इससे हमारे लोग भी आप देख रहे हैं, बहुत लोग लगातार बने हुए हैं, कई साल से लगातार बने हुए हैं। उसका परिणाम है सत्य, क्या ही परिणाम है, जो सत्य की हम लोग खोज कर रहे हैं। इस पार्टी का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस पार्टी का उद्देश्य तो है कि भारत में जो एक जातियों में जो तोड़ा, उसके जरिए जो है आर्थिक शैक्षणिक पर जो हमला कर रहा है, कुछ अभी तक हमारे जो 70 साल पार कर गए हैं, अभी हम लोग को प्रधानमंत्री ऐसा आवाज़ दे रहे हैं कि 5 किलो अनाज पर हम लोग को ज़िंदगी को बसर करवाना चाह रहे हैं। उसी पर एक देश को माने वो आईना दिखाना चाह रहे हैं कि देखो 80 करोड़ को अभी भी हम गरीब रखे हुए हैं इस देश में। कितनों ही लोग जागेगा, कितनों लोग करेगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है। इससे पहले रामविलास पासवान गरीब के मसीहा कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव थे, वो लोग भी तो दलित समाज से आते थे, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, सने सने अपने मेरिट से सब लोग काम किया, जो जितना समझे अपने पीरियड में, जितना समझ में आए तब उन लोग काम किया। उसी का परिणाम है कि हम लोग भी आए। तो एक दौर था, ऐसा था कि हम लोग बाहर निकल मने भाषा कहीं किसी बात को बोलने में डरते थे, कहीं जाने में मने बढ़िया से बैठ नहीं सकते थे, डर लगता था, किसी मीटिंग सभा में डर लगता था, ऐसा माहौल था। तो आखिर इन लोग को अपने पीरियड में संघर्ष करके उस चीज़ को हटाया। तो अभी भी तो चिराग पासवान जी है, ऑलरेडी 5 गो सांसद रखे हुए हैं, जीते हैं। देखिए, तो क्या जरूरी है बार बार दलित समाज को पार्टी बनाने की, क्या जरूरत है? देखिए, यहाँ अभी जो दौर चल रहा है, लोग विचारों से एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जिस दिन एक विचार से कोई ऐसा लीडर या संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी से निकले, या जो तमाम लीडर जो है जो सत्य रूप में सही निकल जाएंगे, चमचियागिरी छोड़ करके देश के हित में निकल जाएंगे, समाज में हित में चल जाएंगे, बुद्ध की बात को करते निकल जाएंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तब एक पार्टियां की भी जरूरत नहीं है। ऐसा दिख नहीं रहा है किन्हीं लोगों में, इसलिए पार्टियां बन रही है। काहे, पार्टी चलाने में ऊर्जा लगता है, पार्टी चलाने में बहुत कुछ परेशानियां होता है, पार्टी चलाने में बहुत सा संघर्ष करने पड़ता है, साधारण नहीं, कितने लोगों से माने कि लड़ना पड़ता है, कितने लोगों को से जूझना पड़ता है, तब आपको पार्टी चलता है। आप जो बता रहे हैं इसका अर्थ होता है कि चिराग पासवान दलित का नेता नहीं है? देखिए, हम ने चिराग पासवान को कहेंगे, ने तेजस्वी यादव जी को कहेंगे, ने अखिलेश यादव की कहेंगे, ने राहुल जी को कहेंगे, सभी लोगों को हम यही कहना चाहते हैं, जो वास्तुतः इतिहास है, आपके पास बहुत मिशनरियाँ हैं, बहुत सा आप ऑथेंटिक चीज़ है, बहुत चीज़ आपके पास एक रास्ता है जिसके जरिए सत्य की तलाश इतिहास में कर सकते हैं।
जो क्या सही समय हासिल- आपको कहने का मतलब हुआ जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी अभी तक इतिहास नहीं समझ पाए हैं? आखिर नहीं समझते, यदि समझ लेते तो क्या जरूरत था ये सब करने का? यदि समझ लेता तो इतना पार्टियां क्यों बनता? पार्टियां अकेले नहीं चलता है, पार्टियां सब लोग के सहमति से चलता है, पार्टियां देश के सहमति से, समाज के सहमति से चलता है, पार्टियां के कभी जरूरत ही नहीं पड़ता। जिस दिन लालू यादव के बेटे हुए तेजस्वी यादव जी, रामविलास पासवान के बेटे हुए चिराग पासवान जी, राजीव गांधी का बेटे हुए राहुल गांधी जी, मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हुए अखिलेश यादव जी, जिस दिन इतिहास को सही पटल पर उन्होंने रख देंगे, भारत एक साथ उनके साथ खड़ा दिखेगा। नहीं दिख रहा है, उसी का परिणाम है पार्टियां बन रहा है। तो लालू प्रसाद यादव जी कैसे कहे थे जब भूरा बाल को साफ करो, नहीं समझ रहे हैं, नहीं इतिहास जानते हैं? तो देखिए वो एक दौर था, जस्ट आज़ादी के बाद बहुत सा दौर था, जो मटेरियल जिस समय जो आया उसमें आपके पास दिखाई पड़ा, जितना आपके पास दिखाई पड़ा वो बात को आप बोले। जो सोर्सेज बहुत अभी निकल के आ रहा है उसमें जब हम लोग खोलते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और है, उल्टा रिजल्ट है। अभी जो इतिहास चल रहा है उसका रिजल्ट अलग ही दिखाई पड़ रहा है। आगे का रणनीति आपका क्या है? देखिए रणनीति तो सर सने सने बनते रहेगा, पहले हमारे लोगों तैयार हो जाए, इतिहास को समझने के लिए तैयार हो जाए, अपने को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे, रणनीति अपने आप बन जाता है। जब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका रणनीति बन जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, देश भी मजबूत हो जाएगा। हम नहीं समझ रहे हैं, इसका परिणाम है कि आज हम भी लालू यादव को, आदरणीय लालू यादव को हम कोस रहे हैं, चिराग जी को कोस रहे हैं, तेजस्वी जी को कोस रहे हैं, मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी को कोस रहे हैं। नहीं समझने के कारण कोसा जा रहा है। जिस दिन लोग समझ जाएंगे कहीं गिला सिपा किसी से नहीं जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्योदय पासवान हुआ, मैं संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय